बेटा आओ जरा गले लगा दूं, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। क्या हुक्म है पिता पर? क्या हुक्म है पिता? आज्ञा करो, हाथ पाने खड़ा करिए। आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों में अंधेरा सा छा रहा है। हाय, ये क्या गजब हो गया! आपका इस कदर हाल में क्या सबब हो गया? एक रात में ही इस कदर तब्दीली आ गई कि चेहरे की रंगत भी पीली छा गई, आंखें बिल्कुल पतरा रही है और अंदर की तरफ धसी जा रही है। आकर कोई वजह तो बताओ कि आपका ये क्या हाल हो गया और इतनी जल्दी कैसे इतना बुरा हाल हो गया? हाय हाय, आपकी आंखों से तो आंसू की नदी बह रही है और ना मालूम कौन सी बात आपके विरुद्ध, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है।
अगर मेरी जिंदगी में आपको इस तरह से अंजार, मेरी जिंदगी पर लाख लानत, धिक्कार और फिटकार, मगर क्या किया जाए, आपकी जुबान हिले तो रोका कुछ पता मिले। माता जी, अगर आपको कुछ मालूम हो तो बता दीजिए और मेरा निसंदेह मिटाइए। हाँ मालूम तो है, लेकिन इसका इलाज तुम्हारे हाथ है। माता जी, जल्दी बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों खामोखा सर खपाऊं। माता जी, ताज्जुब है कि आज आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं और असल बात करने से क्यों डर रही हैं। गोया आपको इस बात का शक है कि राम पर आपका क्या हक है, इसलिए आप ऐसा ख्याल कर रही हैं और बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर के क्या मायने, आप यूं कहिए कि मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। माता जी, अगर रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं तो मुझे किसी भी हालात में आपका बेटा कहलाने का हकदार नहीं। रामचंद्र जैसा पिताजी का ताबेदार है, वैसा ही आपका फरमेदार है और आपके हुक्म से जलती आग में जलने के लिए तैयार है। आपका और पिताजी का हुक्म मेरे लिए एक समान है और मेरी जान हर वक्त आपके लिए कुर्बान है। आप अगर का लफ्ज कहकर मुझे कलंकित ना कीजिए और जो कुछ बात है जल्दी दरियाफत कीजिए। बेटा, महाराज ने मुझे खुद आसार किया था, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का करार किया था। लेकिन अपने कुल को पूरा होते ना देखकर मुझे उभार रहे हैं, इसीलिए इतने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह, इसीलिए इतने हैरान हो रहे हैं और कौनों का परेशान हो रहे हैं। ये बिल्कुल मामूली सी बात है। जब तक इस आज्ञा का पालन न कर दूं तो अयोध्या में तो क्या, किसी बस्ती में भी कदम रखने के लिए मेरे लिए हराम है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई, ये 10 और 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। आखिर ये घटेंगे, बढ़ेंगे तो नहीं। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल ही कम हो जाएगा। और मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया था, मेरे लिए भरत और रामचंद्र बराबर हैं। भरत ने राज किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर ये कहने लगे कि हमारे कुल की आन जाती है। पिताजी, ये तो मामूली सी बात है। परमेश्वर ना करे, अगर कोई कठिन काम भी आ पड़ता तो रघुकुल की आन तब भी जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ और ज्यादा देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को कलेश होता है
और उनका दुख और भी विशेष होता है।